एंगल ऑफ रिपोज, इन्फ्लुएंस ऑफ लुब्रिकेंट ऑन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो बेसिक सा हमें एंगल ऑफ रिपोज देखना है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो आपको आइडेंटिफाई कराता है फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये फ्लो हम देखते हैं किसी भी पाउडर के अंदर। तो आपका कोई कंपाउंड है, आपका जैसे पाउडर है, उस पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। और फ्लो प्रॉपर्टी किसमें हेल्प कराती है, बोलो? फ्लो प्रॉपर्टी, किसी भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी आपको क्या आइडेंटिफाई कराती है? पार्टिकल का उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, कितना वो स्टेबल है, उसकी विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी से हम इनहेंस करवाते हैं या फिर हम मेजर करते हैं उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपको प्रोसेस कैसे करना है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एंगल ऑफ रिपोज के लिए। एक तो आपको फनल रिक्वायरमेंट है, फनल। उसके बाद आपको ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है, ग्राफ पेपर लेके आए हैं, तो ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर एंड पेंसिल, ये आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के लिए। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोसीजर है सिंपल। आपको वे करना है कंपाउंड। जैसे आपको कंपाउंड लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर एग्जांपल आपको वे करना है 2.21 ग्राम, आपको इसको वे करना है। ठीक है, वे करने के बाद अब आपको क्या करना है, फनल को सेट करना है आपके ब्यूरेट स्टैंड पे। जैसे ये ब्यूरेट स्टैंड है, इस ब्यूरेट स्टैंड पे आपको यहाँ पे इस एरिया पे फनल को आपको एडजस्ट करना है। और फनल जो है, और नीचे रखना है आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर और फनल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ग्राफ पेपर और फनल की जो टिप है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। और ये 2 सेंटीमीटर को हम डिनोट करते हैं h से। और h क्या है हमारी हाइट ऑफ पाइल। ठीक है, ये हमारा हाइट ऑफ पाइल है। इसको आपको सबको मेजर करना है, जिससे स्केल के थ्रू मेजर करके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर को प्लॉट करना है, और उसके बाद में फनल को एडजस्ट करना है। देन अब आपको क्या करना है, आपका सैंपल लेना है, और सैंपल को विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला आपको ट्रांसफर करना है फनल के अंदर। पर फनल में भी आपको उसकी ऑन साइड से ऐड करना है, सेंटर में से ऐड नहीं करना। उसकी आउटर जो दीवारें हैं, उस दीवारों पे से आपको उस पाउडर को ट्रांसफर करना है अंटिल दी यहाँ पे एक पाइल नहीं बन जाए। पाइल का मतलब इस तरह से ट्रांसफर होगा। आप जब भी पाउडर डालते हो ना, तो पाउडर इस तरह से बनता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब उस पाउडर की जो टिप है, पाउडर का जो टिप पॉइंट है, ऊपर टॉप पॉइंट है, और वो फनल का जो टॉप पॉइंट है, उसके जब तक टच ना हो जाए तब तक आपको इसके अंदर पाउडर को ऐड करते रहना है। ठीक है, जैसे ही वो टच हो गया, वहाँ पे आपको इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद अब ग्राफ पेपर पे आपको फनल हटा देना है, स्टैंड हटा देना है। देन ग्राफ पेपर पे आपको पेंसिल की हेल्प से सर्किल बनाना है। जितने पे वो पाइल आई है ना, उस पाइल का आपको सरफेस एरिया देखना है और उसको कवर करना है। जैसे ये पाइल मेरी इतने एरिया में बनी है, ठीक है, ये पाउडर आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इतने एरिया में हुआ है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है। ठीक है, सर्कल क्रिएट करने के बाद अब स्केल की हेल्प से आपको इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होती है, रेडियस डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो आपको इसको मेजर करना है अलग अलग पॉइंट से। जैसे सेंटर आपने पहले इस पॉइंट से मेजर किया, आपकी रेडियस आ रही है 8 सेंटीमीटर। मैम आपने इस साइड से अलग अलग एंगल पे आपको क्या करना है, रेडियस को मेजर करना है। और कितने पॉइंट्स ले रहे हैं, एटलीस्ट 4 रेडियस, R1, R2, R3 और R4। ये आपको 4 तरह की रेडियस निकालनी है और इनका सम बनाना है। सम बनाने का मतलब है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। ठीक है, एंड देन उसकी कैलकुलेशन निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला आपके पास दे रखा है, tan थीटा इनवर्स h बाय r। h कितना है अपना, हाइट 2 सेंटीमीटर, और रेडियस आपकी जो भी आपकी आएगी, आपको यहाँ पे उसका सम यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको tan थीटा की वैल्यूज देखने की कितनी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी tan थीटा की वैल्यू आई 25। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको किस पे जाना है, फ्लो टेबल पे। जो आपका फ्लो टेबल है उसमें एंगल ऑफ रिपोज है। फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा एक्सीलेंट फ्लो। एक्सीलेंट फ्लो होता है हमारा 25 पे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गुड फ्लो। गुड होता है हमारा 31 to 35, ये 25 to 30। अब आपका कितना आया, tan थीटा। tan थीटा किसको डिनोट कर रहा है, आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मान लो आपका कितना आया 25। तो आपका फ्लो कैसे है पाउडर का, ये तो आपको निकालना है। नेक्स्ट इसमें आता है अगर 66 से लेस ज़्यादा हो जाए ना, मोर देन 66,
तब आपका पाउडर का फ्लो कैसा होता है? पुअर। ठीक है, मतलब बहुत बेकार फ्लो इस पाउडर का और आपके लिए यूजेबल नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। अब सेकंड कंडीशन है इट इन्फ्लुएंस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट सबको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? फ्रिक्शन को जो फ्रिक्शन को कम करते हैं और फ्लो को इंक्रीज करते हैं। तो हमें यहाँ पे लुब्रिकेंट ऐड किया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया है इसके अंदर। तो आप लुब्रिकेंट ऐड करेंगे तो लुब्रिकेंट ऐड करने की वजह से इसका जो पाउडर का फ्लो हो रहा है फनल में से, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो अलग अलग लुब्रिकेंट आपको ऐड करने हैं और अलग अलग लुब्रिकेंट का आपको इफेक्ट देखना है कि सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट कौन सा है पाउडर की फ्लो पे। तो ये है प्रैक्टिकल आज का। अब सब में कितने का ग्रुप बनाए? तीन का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, बस थैंक यू। मिनरल ऑयल दे दो। बेस का तो हो गया। हाँ मिनरल ऑयल है। ऑयल तो ऑयल है। सीधे अभी रुक जाओ एक बार, अब हटा दो पाउडर। अब इसका रेडियस चेक करो, डायमीटर रेडियस। डायमीटर लेना, फिर रेडियस तुम्हें पता है हाफ होती है उसकी, तो हाफ कर दो। एक मिनट, तो tan थीटा की वैल्यू निकालो। 0.05 पे कितनी होती है, फिर उसमें उसका फ्लो आ जाएगा। इनवर्स tan थीटा, यानी बाहर चलो। हमने शुद्ध परफॉर्म थैंक्स टू वेंटी लिख दो, आप पूरा नाम लिख दो। ग्राफ लगेगा रिकॉर्ड में, ग्राफ 4 रेटिंग लेंगे करो, इसी के अंदर कर लो कैलकुलेशन। लुब्रिकेंट लग से कर लिया बंटी, तो लुब्रिकेंट से करो। अरे लैब से बाहर जाके दिखाओ। एक जना एडजस्ट कर लो, एक जना ऊपर करो उसको। फोर लेनी, 4 रेडियस लेनी है एटलीस्ट।
वेकेंट वाला वही फॉर्मूला है यार। हाँ वही फॉर्मूला है। अरे बहुत बढ़िया वो तो